डोलो महाद्वीप में आने के दूसरे ही दिन तुमने स्टारडॉ जंगल में राजा गु युएना के नाम की धाक जमा दी। इसकी शुरुआत तब हुई जब तुम्हारी युद्ध आत्मा के जागृत होते ही आसमान में एक जोरदार नागराज की दहाड़ गूंजी और काले शोले भड़क उठे। शैलेक के प्रबंधक ने तुम्हें तुरंत दुष्ट आत्मा साधक चिल्लाते हुए पकड़कर सुधारने की कोशिश की। तुम्हारे 6 साल के शरीर में 18 साल की आत्मा बसी थी। तुम भला कैसे नहीं जानते कि डोलो महाद्वीप में दुष्ट आत्मा साधक शब्द का क्या मतलब होता है? तुम्हारी दोनों तलवारें अपने आप बाहर निकल आईं। सूर्य ज्वाला की एक धार ने प्रबंधक के अग्नि हथेली को काट डाला और पाताल खड्ग से निकलती काल्पनिक दुनिया की काली धुंध उसकी बाह को छूती हुई गुजरी। जलने की असहनीय पीड़ा से वो चीखते हुए पीछे हट गया। तुम बिना पीछे मुड़े झाड़ियों में कूद पड़े और तुम्हारी 2 नन्ही टांगों ने जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। लेकिन तुम इस बात से बेखबर थे कि उस उठती हुई नागराज की दहाड़ ने जीवन सरोवर की गहराइयों में बैठे दितियान को चौंका दिया था। वो एक विशाल पेड़ की शाख पर खड़ा होकर माथा सिकोड़े आसमान को देखने लगा। ये नागवंश की ऊर्जा उसकी अपनी ऊर्जा से भी कहीं अधिक शुद्ध थी। राजा गु युएना सरोवर की तलहटी से अपना इंसानी रूप धारण कर बाहर आई और उसने बस 4 शब्द कहे, उसे वापस लाओ। मुझे आपका हुक्म मंजूर है। दितियान ने आज्ञा ली और पलक झपकते ही गायब हो गया। तुम नहीं जानते थे कि तुम कब से उन झाड़ियों में भागे जा रहे थे, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं कर सके। वह प्रबंधक इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला था। डोलो महाद्वीप पर दुष्ट आत्मा साधक कहे जाने का क्या अंजाम होता है, ये तुमसे बेहतर कौन जानता था। अगर जरा सा शक भी हो जाए तो अंतहीन मुसीबतें गले पड़ जाती हैं। भागते भागते जब इंसानी आवाज़ें आनी बंद हो गईं और सिर के ऊपर की पत्तियां घने चौड़े पत्तों में बदल गईं, तब जाकर तुम्हारे कदम थमे। रुकते ही तुम्हारी टांगें इतनी कांपने लगीं कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। तुम आखिरकार 6 साल के बच्चे ही तो थे। भले ही युद्ध आत्मा जाग चुकी थी और आत्मा शक्ति कितनी भी गहरी क्यों न हो, शारीरिक ताकत की एक सीमा होती है। पेड़ के तने के सहारे फिसलकर बैठते ही तुम्हारी छाती धौंकनी की तरह तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। सिर उठाकर चारों ओर देखा तो हर तरफ आसमान छूते विशाल पेड़ थे। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरे धब्बों की तरह बिखरी हुई थी। शायद मैं काफी दूर निकल आया हूँ। तुम्हें अभी यह अंदाजा नहीं था कि तुम भागते भागते स्टारडॉ जंगल के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हो। तुम्हारे जैसे आधुनिक इंसान के लिए पेड़ तो सिर्फ पेड़ था और जंगल सिर्फ जंगल। तुमने सोचा कि ये कोई थोड़ा बड़ा जंगल होगा जिसे पार करते ही अगला गांव मिल जाएगा। पहले कहीं छुपने की जगह ढूंढता हूँ, फिर आगे की सोचूंगा। पेड़ की जड़ के पास बैठकर जब तुम्हारी सांसें कुछ सामान्य हुई तो तुम्हें अचानक अपनी युद्धात्मा का ख्याल आया। काल एवं विनाश की अग्नि का स्वामी, पाताल की उपज, कुटिल नागराज, सूर्य ज्वाला और पाताल खड्ग। जे तुम दबी हंसी हंसने लगे। सन्नाटे से भरे इस जंगल में तुम्हारी हंसी थोड़ी अजीब और भयानक लग रही थी। ये तो अद्भुत हो गया। तुमने चेहरे को सहलाकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन होठों पर आई मुस्कान दबने का नाम ही नहीं ले रही थी। काल एवं विनाश की अग्नि का स्वामी किस स्तर की युद्धात्मा है? अगर डोलो महाद्वीप के हिसाब से देखा जाए तो इसके पद को छोड़ भी दें तो सिर्फ इसके गुण ही कई महायुद्ध आत्माओं को धूल चटाने के लिए काफी हैं। शैलेक का वो घटिया प्रबंधक मुझे दुष्ट आत्मा साधक बताने की हिम्मत कर रहा था। तुमने मन ही मन गाली दी। मुझमें बस थोड़ी सी पाताल की ऊर्जा क्या आ गई। ये तो सबसे उच्च स्तर की नाग युद्ध आत्मा है और वो बिना सोचे समझे मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा था। हद है। अपनी भड़ास निकालने के बाद तुमने अपनी भावनाओं को काबू में किया और अपनी जुड़वां तलवारों की क्षमताओं को समझने में जुट गए। सूर्य ज्वाला, यह परम अग्नि तत्व से बनी है। इसके आग के हमले किसी भी आत्मा शक्ति के बहाव और आत्मा कौशल के इस्तेमाल को तोड़कर पूरी तरह नाकाम कर सकते हैं। पाताल खड्ग, यह शून्यता की गहराइयों से निकली है। इसका असरदार वार आत्मा शक्ति की ढाल, शारीरिक सुरक्षा और नुकसान घटाने वाले सभी उपायों को नजरअंदाज करते हुए सीधे जीव की मूल आत्मा पर वार करता है। जैसे ही तुमने मन में विचार किया, तुम्हारे शरीर से रोशनी के 2 साए उभर आए। बैंगनी काले अंधेरे से लिपटी पाताल खड्ग और आग की तरह धधकती सूर्य ज्वाला तुम्हारे हाथों में मजबूती से आटिकी। तलवारों की धार पर बहती अनोखी चमक देखकर तुम्हारा दिल दहल गया। यह जुड़वां तलवारें युद्ध आत्मा के साथ साथ विकसित होंगी, यानी ये जन्मजात ईश्वरीय अस्त्र के समान हैं। अगर इन्हें सही से संवारा जाए तो भविष्य में यह पूरे महाद्वीप पर विजय पाने के लिए काफी होंगी। तुम्हें अचानक एक बात याद आई। खेल में इस युद्ध आत्मा के पास तो नागपंख भी थे, क्या तुम्हारे पास भी हो सकते हैं? युद्ध आत्मा को अपने शरीर पर धारण करके देखता हूँ। आंखें मूंदकर तुमने अपनी आत्मा शक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ धकेला। पहले कंधों की हड्डियों में एक मीठा सा दर्द हुआ, फिर वे गर्म होने लगी और अचानक 2 काले नागपंख धमाके के साथ बाहर निकल आए। हर पंख तुम्हारे शरीर से भी लंबा था। उनके किनारों पर गहरे लाल रंग के शल्क बने थे और पंखों की झिल्ली इतनी पतली थी कि आर पार धूप दिख रही थी। अरे वाह, कितना शानदार है! तुमने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की और तुम्हारा पूरा शरीर जमीन से आधा हाथ ऊपर उठ गया।
एक बार और फड़फड़ाया तो 3 हाथ और ऊपर उठ गए। तुम लड़खड़ाते हुए ऊपर की ओर चढ़ने लगे, संतुलन बनाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। उड़ने का तरीका किसी नए नवेले पक्षी जैसा भद्दा था, लेकिन तुम सच में उड़ रहे थे। ऊंचाई से नीचे देखा तो पेड़ों की ऊपरी पत्तियां हरे समंदर की तरह फैली थीं। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ जंगल ही जंगल था। तुम्हारा दिल बैठ गया। लगा था कि उड़कर आसानी से निकल जाओगे, लेकिन अब देखकर लग रहा था कि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए न जाने कब तक उड़ना पड़ेगा। अचानक एक आकृति तुम्हारे ठीक सामने हवा में प्रकट हुई। काले कपड़े, खुले बाल और सोने जैसी चमकती सीधी पुतलियां तुम्हें ही घूर रही थीं। तुम डर के मारे थर-थर कांप उठे। दोनों तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकल आईं, एक दाएं हाथ में और एक बाएं में, और तुम रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। लेकिन दी तियान की नज़र में तुम्हारी ये तैयारी किसी बौखलाए हुए छोटे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं थी। दी तियान ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उम्र करीब 6 साल, अभी अभी युद्ध आत्मा जागृत हुई है। आत्मा शक्ति 10वें स्तर के आसपास है, बिल्कुल एक साधारण आत्मा साधक का बच्चा। लेकिन बात आत्मा शक्ति की नहीं थी। तुम्हारे शरीर से निकलती नागवंश की ऊर्जा इतनी घनी थी कि उसे देखकर वो खुद भी थोड़ा सन्न रह गया। दी तियान के मन में उथल पुथल मच गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि एक इंसानी बच्चे के पास उससे भी कहीं ज्यादा शुद्ध नागवंश का रक्त कैसे हो सकता है। पर स्वामी का आदेश सर्वोपरि था, इसलिए उसने ज्यादा न सोचते हुए भारी आवाज में कहा, इंसानी बच्चे, मेरे साथ चलो। सामने वाले का चेहरा पहचानते ही तुम्हारा दिल बैठ गया और तुम्हारे मुंह से अचानक निकला, दी तियान, स्टार डॉ जंगल का सबसे पहला महादानव, यह खुद मुझे ढूंढने कैसे आ सकता है। दी तियान की भौहें हल्की सी उठी। वह थोड़ा हैरान हुआ। एक मामूली इंसानी बच्चा होकर भी तुम मुझे पहचानते हो। उसकी नज़र तुम्हारी हाथों की खौफनाक तलवारों पर पड़ी और वो शांत स्वर में बोला, अपनी युद्ध आत्मा को समेट लो, बेकार का विरोध मत करो। मेरे सामने तुम्हारे पास वार करने का रत्ती भर भी मौका नहीं है। तुम कुछ पल के लिए शांत हो गए और मन ही मन तेजी से सोचने लगे। 8 लाख साल की साधना वाला दी तियान सामने खड़ा था और तुम बस एक शुरुआती साधक थे। तुम्हारी तलवारें कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उससे टकराने का कोई मौका नहीं था। तुमने चुपचाप अपनी आत्मा शक्ति को समेट लिया और दोनों तलवारें रोशनी बनकर गायब हो गईं। तुमने गंभीर होकर पूछा, महात्मा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो, बस मेरे पीछे चले आओ। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि दी तियान की परछाई चमकी और वो तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपना चौड़ा हाथ तुम्हारे कंधे पर धीरे से रखा और एक जोरदार चक्कर सा तुम्हारी चेतना पर छा गया। जब दोबारा आंखें खुली तो सामने का नजारा किसी स्वर्ग जैसा था। सामने एक बेहद विशाल झील थी जिसका पानी अनंत तक फैला था। हल्का हरा पानी ऐसा लग रहा था मानो नीलम का अखंड टुकड़ा हो। झील की सतह दर्पण जैसी शांत थी, जिस पर हल्की दूधिया लहरें तैर रही थीं। चारों तरफ आसमान छूते प्राचीन पेड़ फैले थे, जिनकी छांव ने आधे आसमान को ढक रखा था। पत्तियों के बीच से धूप की कुछ किरणें छनकर झील पर सुनहरे स्तंभ बना रही थीं। हवा में इतनी घनी जीवन ऊर्जा घुली हुई थी कि सांस लेते ही फेफड़े गर्माहट से भर जाते थे। जीवन सरोवर तुम्हारे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। दी तियान ने हाथ छोड़ दिया और उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। इंसानी बच्चे, तुम्हें इतनी बातें कैसे पता हैं? किताबों में पढ़ा था, तुमने जवाब दिया। इसके बाद दी तियान की आवाज सुनाई नहीं दी और पीछे से आ रहा दबाव भी कुछ कम हो गया। तुमने पीछे मुड़कर देखा तो दी तियान थोड़ा झुककर झील की सतह की ओर प्रणाम कर रहा था। उसकी नज़र की दिशा में देखने पर तुम्हें झील के पानी के ऊपर खड़ी एक आकृति दिखाई दी। कमर तक फैले चांदी जैसे लंबे बाल और बैंगनी रंग की पुतलियां सीधे तुम्हारी ही तरफ देख रही थीं। तुम एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए। अरे वाह, कितनी सुंदर है! पर फिर तुम्हें तुरंत एहसास हुआ, नहीं, चांदी जैसे बाल और बैंगनी आंखें, ये तो सिल्वर ड्रैगन किंग गुयुएना है। गुयुएना ने तुम्हें देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी शांत और शीतल आवाज गूंजी, छोटे बच्चे, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? लू युआन। ये देखकर कि उसका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है और उसकी आंखों में एक तरह की स्वीकृति भी है, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। असल में तुम्हारे वुहुआन का मूल रूप गुस्टोट नाम का एक काल्पनिक पाताल का जीव था, जिसने धरती की गहराइयों में मौजूद अग्नि नागराज शुबर्टेल की यादों को सोखकर नागराज का रूप धारण किया था। उसमें बस थोड़ा सा पाताल का प्रभाव था, जिससे वो नागराज थोड़ा ज्यादा काला दिखाई दे रहा था। जैसा कि कहावत है, अंधेरे का रंग चढ़ते ही ताकत 3 गुना बढ़ जाती है, और ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती। हालांकि गुस्टोट मूल रूप से कोई नाग नहीं था और उसमें नागवंश का रत्ती भर भी असली खून नहीं था। उसकी अग्नि शक्ति तो बस मरे हुए नागराज की यादों को चुराकर बनाया गया एक बाहरी ढांचा थी। अगर उन यादों को सहेजने वाला स्मारक नष्ट हो जाए तो नाग का रूप गायब हो जाएगा और वो वापस पाताल की काली धुंध बन जाएगा। लेकिन डोलो महाद्वीप पर तो वो स्मारक मौजूद ही नहीं था, तो भला कौन तुम्हारी पोल खोल पाता? इसका मतलब साफ था कि गुयुएना तुम्हें नागवंश का ही एक सदस्य मान बैठी थी।
गु युएना कदम बढ़ाती हुई पास आई और उसने तुम्हारे छोटे से सिर को सहलाया। उसकी आवाज में बेपनाह ममता थी। छोटे युआन, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? तुम्हें भला क्या ऐतराज होता? तुम तो उसकी दिव्य आभा से ही थोड़ा सुध-बुध खो बैठे थे। महज 2.5 सेकंड के भीतर तुमने फैसला कर लिया कि इस सबसे बड़े सहारे को मजबूती से थामना है। पहले गु युएना को बातों में ले लेते हैं। एक बार उसका हाथ सिर पर आ गया तो स्टारडो जंगल में जिस चीज पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी होगी। अभी की जानकारी के हिसाब से ज्यादा कुछ तो पता नहीं था, बस इतना मालूम था कि शैलेक नगर मौजूद है, जिसका मतलब था कि ये कहानी के पहले भाग के बाद का दौर है। तांग सान तो ईश्वर बनकर ऊपर जा चुका है। जब तक गु युएना का साथ है, उसकी ताकत के बल पर तांग सान की नजर से बचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। छोटे युआन, क्या तुम मुझे अपना वुहुआन दिखा सकते हो? कानों में वही मधुर आवाज गूंजी। तुमने सिर हिलाया और अपने वुहुआन को बाहर आने दिया। बैंगनी काली पाताल की धुंध तुम्हारे हाथ पैरों से होकर पूरे शरीर पर फैल गई। त्वचा पर गहरे बैंगनी रंग के शल्क उभर आए। पीठ पर आधे पारदर्शी और कटे फटे नागपंख बन गए। एक कंधे पर नारंगी लाल आग की लपटें और पाताल का काला धुआं लिपटा था। बाईं आंख में दहकती हुई नर्क की आग जल रही थी और दाहिनी आंख घने अंधेरे से ढकी थी। तुम्हारे दोनों हाथों में एक एक कीमती तलवार आ टिकी। काले धुएं के बवंडर से घिरे इस नागराज को देखकर गु युएना कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ गई। क्या ये सच में अग्नि नागराज है? पर इसकी ऊर्जा इतनी अजीब क्यों लग रही है? पास खड़े दी तियान के चेहरे पर भी उलझन के भाव आ गए। अग्नि नागराज चाचा, स्वामी, यह असंभव है। ये कहीं से भी अग्नि नागराज चाचा जैसा नहीं लगता। गु युएना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तुम्हें देखती रही। उसकी बैंगनी आंखों में रोशनी और साए बदलते रहे, जैसे वो अपनी अधूरी यादों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उसकी टकटकी से तुम्हारी चमड़ी तक कांपने लगी। हाथों में तलवारें पकड़े तुम समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें वापस समेटो या वैसे ही थामे रखो। कुछ देर बाद दी तियान से रहा नहीं गया और उसने बहुत सावधानी भरे स्वर में कहा, स्वामी, मैंने अग्नि नागराज चाचा को देखा है। उनकी ऊर्जा ऐसी बिल्कुल नहीं थी। इस इंसान की ऊर्जा बहुत ज्यादा दुष्ट और अजीब है। इसकी ऊर्जा सच में अग्नि नागराज जैसी नहीं है। गु युएना धीरे से बोली, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये किस जैसा लगता है? दी तियान ने सिर हिलाया। मुझे नहीं मालूम, कृपया स्वामी मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे भी नहीं पता, दी तियान बोला, लेकिन इस छोटे बच्चे के शरीर से सच में अग्नि नागराज की ऊर्जा आ रही है। बस उसमें थोड़ी दुष्ट चीजें मिली हुई हैं। उसने नीचे झुककर तुम्हारी दोनों अलग अलग रंग की आंखों में देखा। छोटे युआन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा वुहुआन असल में क्या है? तुमने अपने मन ही मन अपनी बात तैयार की और बोलना शुरू किया। सुंदर दीदी, मेरा वुहुआन असल में पौराणिक अग्नि नागराज ही है। बस इस पर पाताल का असर हो गया है, इसीलिए इसमें से काला धुआं निकल रहा है। दी तियान ने तुरंत उसका खंडन किया। असंभव, ये किसी भी कीमत पर अग्नि नागराज नहीं हो सकता। अंकल, हम जिस अग्नि नागराज की बात कर रहे हैं, शायद वे दोनों अलग अलग नागराज हों। अलग अलग? गु युएना और दी तियान ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा होना पूरी तरह असंभव भी नहीं था। डोलो महाद्वीप पर वुहुआन की अनगिनत और अनोखी किस्में हैं। इंसानों के वुहुआन में बदलाव आना आम बात है। प्राचीन काल इतना लंबा रहा है कि हो सकता है बीते दौर में कोई ऐसा अति प्राचीन अग्नि नाग रहा हो जिसका इतिहास में कोई जिक्र न बचा हो और उसकी पूरी नस्ल विनाश की गर्त में समाकर हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। इसी वजह से उसका नाम नागों के शास्त्रों में दर्ज न हुआ हो। दुनिया में नागों की अनगिनत प्रजातियां रही हैं। स्वर्ण नाग और रजत नाग तो इसके मूल पूर्वज थे, पर उनके अलावा भी हजारों नाग जीव थे। क्या पता प्राचीन काल में अग्नि के मार्ग पर चलने वाला कोई ऐसा नाग पैदा हुआ हो जो किसी अनजान तबाही की वजह से मिट गया हो सकता है इस बालक का वुहुआन उसी खोए हुए नाग की बची कुची आत्मा से बना हो। और जहां तक पाताल की बात है, इस महाद्वीप पर वुहुआन में बदलाव की बात तो मशहूर ही है। शायद वह बची हुई आत्मा वुहुआन बनते समय किसी अनजान बदलाव की शिकार हो गई हो। ऐसा सोचते ही पूरी बात काफी हद तक सही लगने लगी। गु युएना ने अपनी उंगली अपनी सुंदर ठुड्डी पर रखी। छोटे युआन, तुम्हारे घरवाले कहाँ हैं? तुमने उदास होकर सिर हिला दिया और तुम्हारी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। मेरा कोई परिवार नहीं है। जैसे ही मेरा वुहुआन जागृत हुआ, शैलेक के लोग मेरे पीछे पड़ गए। वे मुझे दुष्ट आत्मा साधक कह रहे थे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ये बात झूठ भी नहीं थी। चाहे पुरानी दुनिया हो या ये डोलो महाद्वीप, तुम्हारा कोई अपना नहीं था। शैलेक, दी तियान के मुंह से एक घृणा भरी आवाज निकली जिसे वो छुपा भी नहीं पाया। इन बातों से गु युएना का दिल पिघल गया और उसने बहुत प्यार से कहा, छोटे युआन, जब तुम्हारा कोई घर नहीं है तो तुम इसी स्टारडो जंगल में क्यों नहीं रुक जाते? क्या मैं सच में रुक सकता हूँ? जब तुमने मुझे दीदी कहा है तो आज से मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुम्हारा परिवार हूँ। तुम दंग रह गए। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया।
तुम्हारे शरीर की नाग ऊर्जा मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा शुद्ध है। तुम यहाँ रहने के लायक हो। बेशक, अगर तुम नहीं रहना चाहते तो जा सकते हो। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगी। मैं रहना चाहता हूँ। तुमने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गु युएना के खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने तुम्हारे सिर को सहलाया और कहा, दीदी कहो। दीदी। दी तियान की सुनहरी आंखें तो हैरानी के मारे बाहर आने को थीं। अरे बाप रे, इस इंसानी बच्चे की किस्मत तो बहुत ही चमकीली निकली। और स्वामी, क्या आप कुछ ज्यादा ही आसानी से मान नहीं गईं? लेकिन गु युएना की अगली बात ने पल भर में हवा में गंभीरता घोल दी। छोटे युआन, तुम यहाँ सिर्फ मेरे भाई बनकर नहीं रहोगे। स्टारडॉ जंगल को अपना एक भगवान चाहिए। दी तियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। स्वामी। गु युएना ने आसमान की तरफ देखा। दी तियान, मेरे पास भगवान बनाने की योजना है। दी तियान दंग रह गया। भगवान बनाने की योजना? सुनने में ही यह एक बेहद विशाल और महान विचार लग रहा था। इंसानों के पास अपने भगवानों की परंपरा है। असुर देव, जीवन देवी, दयालुता देवी, उन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा है। लेकिन हमारे आत्मा दानवों का क्या? मेरे और स्वर्ण नागराज के अलावा कोई और नहीं है। मैं असुर तलवार की शक्ति से जख्मी हूँ और मेरी ताकत सीमित हो चुकी है, जबकि स्वर्ण नागराज देवलोक में कैद है और वहां से निकल नहीं सकता। आत्मा दानवों की हालत इतनी बुरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि देवलोक में हमारी आवाज उठाने वाला कोई भगवान नहीं है पर बात कर सके। सिर्फ मेरे अकेले के दम पर देवलोक पर हमला करना नामुमकिन है। मुझे मददगारों की जरूरत है। गु युएना ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। छोटे युआन की युद्ध आत्मा बहुत खास है। अगर यह ताकत अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। उसने अपनी बात पूरी तो नहीं की, लेकिन उसके शब्दों का इशारा बिल्कुल साफ था। दी तियान से आखिर रहा नहीं गया। स्वामी, इस बच्चे की ताकत की खासियत बहुत ही अजीब और खतरनाक है। अगर ऐसा हुआ तो? अगर क्या हुआ? गु युएना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। अगर वह दुष्ट आत्मा साधक बन गया तो? इंसान तो उसे पहले ही यही पुकार रहे हैं। इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? इसके अलावा छोटे युआन अभी सिर्फ एक बच्चा है। वो भविष्य में कैसा इंसान बनेगा, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसा सिखाते हैं। दी तियान ने अपना मुंह सुकेड़ा। ध्यान से सोचा जाए तो बात बिल्कुल सही लग रही थी। तुम वहीं खड़े रहे और तुम्हारे दिमाग में विचारों का बवंडर चलने लगा। मेरे ही सामने मेरे बारे में इतनी गंभीर चर्चा कर रहे हो। क्या यह सच में सही है? गु युएना ने अपने दोनों हाथों से तुम्हारा छोटा सा चेहरा थाम लिया। वो नीचे बैठी और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। छोटे युआन, मैं तुम्हें बड़ा होने का पूरा समय दूंगी। 10 साल, 20 साल या 100 साल, जितना भी समय लगे। तुम्हें जिस भी संसाधन की जरूरत हो बस अपनी दीदी से मांग लेना। दीदी के पास समय और साधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा? भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हमेशा अपनी दीदी के साथ खड़ा रहना होगा, समझे? तुम्हारे छोटे से चेहरे पर गंभीरता छा गई। ठीक है, मैं हमेशा अपनी दीदी की रक्षा करूंगा। गु युएना मुस्कुरा दी और उसने अपनी उंगली से तुम्हारे माथे को सहलाया। मुझ तक पहुंचने और मेरी रक्षा करने लायक ताकत हासिल करने में न जाने तुम्हें कितना वक्त लगेगा। हाथ छोड़ते हुए वो खड़ी हो गई। दी तियान, बाकी सभी महादानवों को यहाँ बुलाओ ताकि वे छोटे युआन को पहचान सकें। जो आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में चारों दिशाओं से बेहद शक्तिशाली ऊर्जा की तरंगें आ पहुंची। बीजी, शोंगजून, वान याओवांग, चीवांग और 3 आंखों वाली दिव्य लोमड़ी, सानयान जिन्नी, सबके सब गु युएना के सामने झुककर प्रणाम करने लगे। स्वामी के चरणों में हमारा प्रणाम। गु युएना ने धीरे से सिर हिलाया और थोड़ा किनारे होकर तुम्हें आगे कर दिया। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का एक मकसद है। इस बालक का नाम लू युआन है और आज से यह मेरा छोटा भाई है। स्टारडॉ जंगल के भीतर इसका ओहदा 3 आंखों वाली हमारी दिव्य लोमड़ी के बिल्कुल बराबर होगा। उसके शब्द पूरे होते ही सारे महादानव दंग रह गए और पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। स्वामी इतने लंबे समय से सो रही थी और आज ही जागी थी। फिर अचानक ये इंसानी भाई कहाँ से टपक पड़ा। शोंगजून ने अपने भारी भरकम पंजे को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। मिट्टी उछलकर दूर जा गिरी और उसकी दहाड़ हवा में धमाके की तरह गूंज उठी। उसका चेहरा साफ मनाही से भरा था। स्वामी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान हम आत्मा दानवों के जन्मजात दुश्मन हैं। न जाने हमारे कितने भाई बहन इंसानी आत्मा साधकों के हाथों मारे गए हैं। 3 आंखों वाली लोमड़ी हमारी जन्मजात भाग्य प्रदाता है। ये मामूली इंसानी बच्चा उसके बराबर के ओहदे का हकदार कैसे हो सकता है? आपका यह सेवक इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो अपने दिल की गहराइयों से इंसानों से नफरत करता था और इस विचार का कड़ा विरोध कर रहा था। उसे लगा कि स्वामी ने भावुक होकर यह नासमझी भरा फैसला लिया है। शोंगजून, दी तियान की आवाज पास से गूंजी। स्वामी के फैसले पर सवाल उठाने की तुम्हारी औकात नहीं है। शोंगजून ने मुड़कर उसे घूर कर देखा। उसकी गर्दन के सख्त बाल खड़े हो गए और उसके गले से एक घुरघुराहट निकली। आखिरकार उसने खुद को दबाते हुए कहा, मुझे समझ आ गया।
अरे यार, ऐसा क्यों स्वामी? मैं तो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। 3 आंखों वाली लोमड़ी का दिल दुविधा और शिकायत से भर गया। इस इंसान के आते ही इसका दर्जा मेरे बराबर कैसे हो गया? मैं तो कम से कम भाग्य प्रदाता महादानव हूँ, और ये इंसानी बच्चा तो एक मामूली आत्मा साधक है जो मुझसे लड़ भी नहीं सकता, तो फिर इसे ये दर्जा क्यों? बीजी की कोमल आंखों में भी हैरानी तैर रही थी। स्वामी, हमारी भाग्य प्रदाता लोमड़ी पूरे स्टारडॉ जंगल की खुशहाली और किस्मत को संभालती है। हर आत्मा दानव उसका सम्मान करता है। ये बच्चा तो महज एक इंसान है, इसे भाग्य प्रदाता के बराबर दर्जा कैसे दिया जा सकता है? ये इंसानी बच्चा हमारी भाग्य प्रदाता लोमड़ी के बराबर कैसे खड़ा हो सकता है? हालांकि वो इंसानों से नफरत नहीं करती थी, पर फिर भी गु युएना की ये मंशा उसकी समझ से परे थी। उसकी नज़र तुम पर पड़ी। छोटे से बालक शक्ल सूरत से काफी प्यारे लग रहे थे। स्वामी हमेशा बहुत दूर की सोचती हैं। वे बिना किसी वजह के किसी इंसान को इतना बड़ा दर्जा कभी नहीं देंगी। क्या इस बच्चे के पास आत्मा दानवों की तकदीर बदलने का कोई अवसर छुपा है, या फिर इसका हुनर इतना अनोखा है कि स्वामी को नियम तोड़ना पड़ा? बीजी ने अपने मन की सारी उलझन दबा ली और गु युएना के जवाब का इंतजार करने लगी। वान याओ वांग और ची वांग भी हैरान थे, लेकिन वे चुप रहे। गु युएना ने सभी महादानवों के शक दूर करने के लिए धीरे धीरे बोलना शुरू किया। छोटे युआन का वुहुआन एक बदला हुआ रूप है। इसका हुनर महाद्वीप के किसी भी आम इंसान से कई गुना बढ़कर है। मैं जानती हूँ कि तुम सब हैरान और नाराज हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह भविष्य में उस मुकाम तक पहुंचेगा जहां तुम सदियों की साधना के बाद भी नहीं पहुंच सकते। उसने अपनी आंखें नीचे करके तुम्हारे चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीदें साफ झलक रही थीं। मैंने इसे अपना भाई माना है और भाग्य प्रदाता के बराबर का दर्जा दिया है, क्योंकि मैं इसे स्टारडॉ जंगल का भविष्य मानती हूँ। आज के बाद से कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने या दबाने की हिम्मत नहीं करेगा। शोंगजून का मन अभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन गु युएना के सामने बहस करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया। बीजी ने एक ठंडी सांस ली और झुककर प्रणाम किया। स्वामी का हुक्म सिर आंखों पर। आगे से मैं इस छोटे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। वान याओ वांग और ची वांग ने भी तुरंत अपना सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। गु युएना ने सिर हिलाया और आस लगाए खड़ी 3 आंखों वाली लोमड़ी की तरफ देखा। तुम्हें भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और छोटे युआन के अपने अपने मकसद हैं, आपस में तुलना करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम स्टारडॉ जंगल में अकेली उबती रहती थी। अच्छा ही हुआ कि तुम्हें साथ खेलने और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए एक साथी मिल गया। 3 आंखों वाली लोमड़ी ने प्यार से सिर हिला दिया। ठीक है फिर। शोंगजून ने एक बार फिर आगे कदम बढ़ाया। स्वामी, जब हम सब जाग ही चुके हैं तो क्यों न बाहर रहने वाले इंसानों को थोड़ा मजा चखाया जाए। इतने सालों तक हमारे सोने की वजह से इंसानों ने फायदा उठाया और वे स्टारडॉ जंगल को धीरे धीरे हड़पते चले गए। आत्मा दानवों के रहने की जगह छोटी होती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि इंसानों पर हमला करके अपनी जमीन वापस छीन ली जाए। इन सालों में इंसानों के हाथों न जाने हमारे कितने साथी मारे गए हैं, यहाँ तक कि बाहर पहरा देने वाले बंदर और बैल भी गायब हो चुके हैं। अगर अब भी इंसानों को सबक नहीं सिखाया तो हम बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। बीजी ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये सही नहीं होगा। हमारे और इंसानों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। अगर हमने दानवों का सैलाब ला भी दिया तो हम ताकतवर साधकों, शीर्ष साधकों को तो रोक लेंगे, लेकिन निचले स्तर के आत्मा दानवों का क्या होगा? दुश्मन को मारकर खुद का नुकसान कराना किसी के फायदे में नहीं है। शोंगजून ने गुस्से से हुंकार भरी। तो क्या हम चुपचाप इंसानों को अपनी जमीन छीनते हुए देखते रहे? उन्होंने हमारे इतने साथियों को मारा है, इस दुश्मनी का हिसाब तो चुकाना ही होगा। तुम किनारे खड़े होकर सब सुन रहे थे और मन ही मन हंसी छूट रही थी। अब बदला लेने की सूझ रही है। पहले कहाँ सो रहे थे? इतनी अपार ताकत लेकर भी या तो सोते रहते थे या फिर जंगलों में बैठकर जमीन ही नापते थे। गु युएना ने बात संभाली। बीजी बिल्कुल सही कह रही है। अभी इंसानों पर हमला करने का सही समय नहीं है। क्यों स्वामी? शोंगजून ने आंखें उठाकर पूछा। गु युएना का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि मुझे महाद्वीप पर कई ईश्वरीय अस्त्रों की शक्ति का एहसास हुआ है। ऐसा लगता है कि ये दौर हमारे आत्मा दानवों का नहीं है, इसीलिए हमें खुद को छुपाकर रखना होगा। जब तक मेरे जख्म पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक हम अपने असली मकसद तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वरीय अस्त्र शब्द सुनते ही मानो एक अदृश्य पहाड़ सबके सिर पर आ गिरा। शोंगजून का चेहरा उतर गया और वह पूरी तरह चुप हो गया। गु युएना ने तुम्हारे छोटे से सिर को सहलाया और धीमे से बोली, इसीलिए मैं छोटे युआन को निखारना चाहती हूँ। इसका हुनर अद्भुत है और इसकी क्षमताएं असीम हैं। भविष्य में इसके पास ईश्वरीय दर्जा पाने का पूरा मौका है। मैं चाहती हूँ कि ये स्टारडॉ जंगल का रखवाला बने। क्या? महादानव हैरान रह गए। हालांकि वे ईश्वरीय अस्त्र की बात समझते थे,